आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नमस्कार, मैं हूं आपका शुभचिंतक दिनेश कुमार। पल पल का खबर जानने के लिए देखते रहिए BTS न्यूज। BTS न्यूज में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं बिहार के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत कोटा प्लस क्लासेस IITians रेसिडेंशियल स्कूल मानपुर मधेपुरा बिहार 852128 मेडिकल के नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। यहाँ से बच्चे ने, उस बच्चे से हम आपको मिलाते हैं। बिहार के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत ये मानपुर मधेपुरा की तस्वीर ने एक ऐसा चमत्कार ये संस्थान ने दिया है, ऐसा सौगात दिया है। वर्ष 2021 में मेडिकल के नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है, उनसे हम मिलते हैं। मेरा नाम अमित यादव है। अमित यादव। घर? मेरा गांव पटखौली है, पोस्ट देवतली और जिला बलिया है। अच्छा, जिला बलिया? बलिया जी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से यहाँ आप आए हैं? जी। अच्छा। तो यहाँ आप कैसे पहुँचे, किसके माध्यम से पहुँचे? बहुत जी, बलिया में ही मैं किसी कोचिंग में पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ पे टी मेहता सर भी कुछ टाइम के लिए गए थे पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो वहीं से मेरी पहचान टी मेहता सर से थी। अच्छा। और जब इन्होंने अपनी कोचिंग खोली तो फिर उन्होंने कांटेक्ट किया कि नीट की तैयारी के लिए कोचिंग खोल रहे हैं। तो हम उनसे पढ़ रखे थे, इसलिए हमको पता था कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। और साथ में JP सर थे, खुद IITian रह चुके हैं, और सूर्या सर थे बायो के लिए, तो जो डॉक्टर हैं। तो फैकल्टी अच्छा देख के और एक विश्वास होने के कारण हम यहाँ पे आ गए सहरसा में। अच्छा। फिर सहरसा से यहाँ जब गाँव में कोचिंग खुला लॉकडाउन में, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। अच्छा। तो आपकी जो पढ़ाई है सिलसिलेवार कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? पढ़ाई तो शुरुआती स्कूल के टाइम में बस कुछ खास नहीं थी, बस नॉर्मल चलता रहा। 12th तक तो बहुत ज़्यादा कुछ मेडिकल का था भी नहीं। 12th के बाद 1 साल गए थे पटना में तैयारी के लिए, वहाँ पे एक नामी गिरामी कोचिंग है, वहाँ गए थे एडमिशन लिए। लेकिन फिर उस साल मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, तो वापस घर चले गए। नमस्कार, मैं हूं आपका शुभचिंतक दिनेश कुमार। पल पल का खबर जानने के लिए देखते रहिए BTS न्यूज। BTS न्यूज में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं बिहार के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत कोटा प्लस क्लासेस IITians रेसिडेंशियल स्कूल मानपुर मधेपुरा बिहार 852128 मेडिकल के नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। यहाँ से बच्चे ने, उस बच्चे से हम आपको मिलाते हैं। बिहार के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत ये मानपुर मधेपुरा की तस्वीर ने एक ऐसा चमत्कार ये संस्थान ने दिया है, ऐसा सौगात दिया है। वर्ष 2021 में मेडिकल के नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है, उनसे हम मिलते हैं। मेरा नाम अमित यादव है। अमित यादव। घर? मेरा गांव पटखौली है, पोस्ट देवतली और जिला बलिया है। अच्छा, जिला बलिया? बलिया जी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से यहाँ आप आए हैं? जी। अच्छा। तो यहाँ आप कैसे पहुँचे, किसके माध्यम से पहुँचे? बहुत जी, बलिया में ही मैं किसी कोचिंग में पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ पे टी मेहता सर भी कुछ टाइम के लिए गए थे पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो वहीं से मेरी पहचान टी मेहता सर से थी। अच्छा। और जब इन्होंने अपनी कोचिंग खोली तो फिर उन्होंने कांटेक्ट किया कि
नीट की तैयारी के लिए कोचिंग खोल रहे हैं। तो हम उनसे पढ़ रखे थे, इसलिए हमको पता था कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। और साथ में जेपी सर थे, खुद IITian रह चुके हैं, और सूर्या सर थे बायो के लिए, तो जो डॉक्टर हैं। तो फैकल्टी अच्छा देख के और एक विश्वास होने के कारण हम यहाँ पे आ गए सहरसा में। अच्छा। फिर सहरसा से यहाँ जब गाँव में कोचिंग खुला लॉकडाउन में, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, तो आपकी जो पढ़ाई है सिलसिलेवार कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? पढ़ाई तो शुरुआती स्कूल के टाइम में बस कुछ खास नहीं थी, बस नॉर्मल चलता रहा। 12th तक तो बहुत ज़्यादा कुछ इस मेडिकल का था भी नहीं। 12th के बाद एक साल गए थे पटना में तैयारी के लिए, वहाँ पे एक नामी गिरामी कोचिंग है, वहाँ गए थे एडमिशन लिए। लेकिन फिर उस साल मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, तो वापस घर चले गए। नमस्कार, मैं हूं आपका शुभचिंतक दिनेश कुमार। पल पल का खबर जानने के लिए देखते रहिए BTS न्यूज। BTS न्यूज में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं बिहार के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत कोटा प्लस क्लासेस IITians रेसिडेंशियल स्कूल मानपुर मधेपुरा बिहार 852128 मेडिकल के नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। यहाँ से बच्चे ने, उस बच्चे से हम आपको मिलाते हैं। बिहार के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत ये मानपुर मधेपुरा की तस्वीर ने एक ऐसा चमत्कार ये संस्थान ने दिया है, ऐसा सौगात दिया है। वर्ष 2021 में मेडिकल के नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है, उनसे हम मिलते हैं। मेरा नाम अमित यादव है। अमित यादव। घर? मेरा गांव पटखौली है, पोस्ट देवतली, और जिला बलिया है। अच्छा, जिला बलिया? बलिया जी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से यहाँ आप आए हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आप कैसे पहुँचे, किसके माध्यम से पहुँचे? बहुत जी, बलिया में ही मैं किसी कोचिंग में पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ पे टी मेहता सर भी कुछ टाइम के लिए गए थे पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो वहीं से मेरी पहचान टी मेहता सर से थी। अच्छा। और जब इन्होंने अपनी कोचिंग खोली तो फिर उन्होंने कांटेक्ट किया कि नीट की तैयारी के लिए कोचिंग खोल रहे हैं। तो हम उनसे पढ़ रखे थे, इसलिए हमको पता था कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। और साथ में जेपी सर थे, खुद IITian रह चुके हैं, और सूर्या सर थे बायो के लिए, तो जो डॉक्टर हैं। तो फैकल्टी अच्छा देख के और एक विश्वास होने के कारण हम यहाँ पे आ गए सहरसा में। अच्छा। फिर सहरसा से यहाँ जब गाँव में कोचिंग खुला लॉकडाउन में, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, तो आपकी जो पढ़ाई है सिलसिलेवार कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? पढ़ाई तो शुरुआती स्कूल के टाइम में बस कुछ खास नहीं थी, बस नॉर्मल चलता रहा। 12th तक तो बहुत ज़्यादा कुछ इस मेडिकल का था भी नहीं। 12th के बाद एक साल गए थे पटना में तैयारी के लिए, वहाँ पे एक नामी गिरामी कोचिंग है, वहाँ गए थे एडमिशन लिए। लेकिन फिर उस साल मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, तो वापस घर चले गए। और थोड़ा सा होता है, टूट गए थे और डिप्रेस हो गए थे कि नहीं हुआ। मैंने 12th के साथ भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन बस ऐसे ही दे दिया था, कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन थी नहीं। तो अभी जो आपका नीट में हुआ है, तो आप किस फैकल्टी में आपको भेजा जाएगा? जी, MBBS मिल रहा है। MBBS मिल रहा है? जी। और रैंक कितना है आपका? मेरा नंबर है 619 और रैंक 11,700 रैंक है। अच्छा, तो अपने पिताजी का क्या नाम बोले? मेरे पिताजी का नाम श्री राम प्रवेश यादव है। एक बार पुनः आप अपने गांव, मोहल्ला, टोला के बारे में जानकारी देते हुए हम लोग बताइए। मेरा नाम अमित यादव है। मैं ग्राम पटखौली, पोस्ट देवतली, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राम प्रवेश यादव है और मेरी माता का नाम श्रीमती रमावती देवी है। मैं वहाँ पे एक सामान्य सा छात्र था और तैयारी के लिए बाहर जाना था, हमको जाना था बनारस, लेकिन मेरे दोस्त कुछ लोग कहे कि पटना चलते हैं, वहाँ पे अच्छी तैयारी होती है, तो हम पटना आ गए। लेकिन वहाँ पे भी कुछ खास हमको मिला नहीं,
तो तब जाके जब सर लोग से कांटेक्ट हुआ और जो उन लोग का देखे कि हाँ ये लोग ऐसे पहले भी कुछ बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ा चुके थे, इन लोग को एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर इसलिए हमने अपने पापा को मनाया और यहाँ पे आ गए। तो यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? कि देखिए जब पटना में थे तो यहाँ तो मैंने बड़े बड़े आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, बड़े बड़े आप इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा, तो वहाँ का एनवायरनमेंट और ये लोअर सा स्टैंडर्ड सा आपको ये गांव का जो है माहौल, उसमें डिफरेंट तो आपको लगा होगा? ये है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन जो लोगों के दिमाग में डिफरेंस रहता है उससे ठीक हो जाता है। लोगों के मन में रहता है कि गांव देहात में छोटा सा एरिया है, वहाँ पे क्या ही पढ़ाई होगी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, पटना में गए थे तो बहुत बड़ी कोचिंग थी, वहाँ पे क्लास में लगभग 150 हाई फाई होगा, बहुत हाई फाई था वो, बहुत ज़्यादा एक बैच में 150 बच्चे थे। अब वहाँ पे क्या होता है कि सर पढ़ा रहे हैं और कुछ डाउट हुआ तो क्लास में उठ के पूछने में भी शर्म आती थी, कुछ एक आध बच्चा पूछ लिया तो भी बता देते थे, नहीं भी बताते थे। तो वही है कि वहाँ पे एक पर्सनल जो गाइडेंस होता है, कभी आप भटक गए तो एक पर्सनल गाइडेंस आपको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक गांव है, कोई भटकाव नहीं, आप तो शहर रहता है, शहर में इतना शोर शराबा भी रहता है कि पढ़ाई में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। ये गांव का माहौल जो है पढ़ाई के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सूटेबल रहा। और यहाँ पे आके भले ही थोड़ा अभी शुरुआती फेज में इनिशियल फेज का कोचिंग है, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, इससे मुझे और ज़्यादा फायदा हुआ कि मुझे पर्सनल जो है गाइडेंस सब लोग का मिला और जिस वजह से मैं तो आप अपने माध्यम से इस संस्थान के बारे में और आपके माध्यम से दो शब्द आप कहना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की संस्था के बारे में? जी देखिए, आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि मेडिकल हो चाहे आईआईटी, लगभग हर कोई जान चुका है इसके बारे में और हर कोई जो है बचपन से ही तैयारी शुरू कर चुका है, कोई 6 से, कोई 7, 8, 9। अब जो है हमारे टाइम पे क्या था कि लोग जनरली 11th के बाद जाते थे, 12th के बाद जाके तैयारी करनी थी। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट रहा है उससे साफ पता चलता है कि बच्चे जो है 9th से ही लग गए हैं तैयारी में। तो मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि वो जिस क्लास में भी हो, वो तैयारी अभी से शुरू कर दे, अगर उनको एक डॉक्टर या एक इंजीनियर, एक आईआईटीएन बनना है तो। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा कंपटीशन और टफ होता ही जाएगा। बच्चे अगर आपको रेस में रहना है तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको दूसरे लोगों से कम्पीट करना है। अगर दूसरे क्लास 9 से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको क्लास 8 से 7 से तैयारी शुरू करना पड़ेगा, तब जाके मतलब शुरुआत से ही लगना होगा। वही जो प्री फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बेस बनाने के लिए। क्योंकि आप अच्छे से भले 11th-12th में तैयारी कर सकते हो, लेकिन आपसे पहले से कई लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपको उन लोग को हराना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ ये लॉकडाउन से 1 साल हुआ इस कोचिंग को, लेकिन यहाँ पे हम जो देखते हैं, यहाँ के 7th 8th के बच्चे, 9th के बच्चे 11th और 12th के फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। एच सी वर्मा जो कि माना जाता है कि मेडिकल, अधिकतर जगह ये कहा जाता है कि एच सी वर्मा मेडिकल के लिए बुक है ही नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वही एक किताब है जो कि मेडिकल और आईआईटी में सोच जाना है, अगर सबसे पहले उसी किताब से शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 7th का 8th का बच्चा भी एच सी वर्मा सॉल्व कर रहा है, तो वो हमको लगता है कि यहाँ पे बच्चों को थोड़ा उस लेवल की चीज़ें दी जा रही हैं जो कि उनको चाहिए, ताकि वो 11th 12th में जाके कम्पीट कर सकें। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं और मेहनती बच्चे भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स जो हैं खुद क्वालिफाइड हैं, उन्होंने खुद इन एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, उनको पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या आगे कैसे कैसे बढ़ना है, क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। तो एक तरह से कहा जाए तो वेल क्वालिफाइड हैं और उनको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद ही उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करके आए हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर आपको अगर वाकई में नीट और मेडिकल की तैयारी करनी और आईआईटी में जाना है तो आप लोग शुरुआत जल्दी कीजिए, और यहाँ पे आपके लिए माहौल बहुत अच्छा रहेगा। लोग कहते हैं कि गांव में, जबकि देखिएगा यहाँ पे आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ की अच्छी बात ये है कि आपको किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको बस यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे रह के टीचर्स जो है लगातार आप पे नज़र रखते रहते हैं। इसकी वजह से आप लोग का क्या है कि कहीं भटकाव होता नहीं और पूरा टाइम जो है पढ़ाई में रहता है। और क्या पढ़ना है ये भी इम्पोर्टेंट है,
बच्चा क्या करता है कि बस किताब उल्टा लिया, पढ़े जा रहा है, क्या पढ़ना है उसको पता ही नहीं है। तो टीचर जो है अगर पता है उसको गाइडेंस दे सकता है। तो इस वजह से हमको लगता है कि यहाँ पे प्री फाउंडेशन अगर बच्चा यहीं से शुरू कर दे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपके डायरेक्टर साहब का क्या नाम है? जी डायरेक्टर सर का नाम जेपी मेहता है। तो हम मिलते हैं आपके डायरेक्टर साहब से। नमस्कार। और आपका शुभ नाम? जेपी मेहता। और क्या कहना चाहेंगे आप दो शब्द बीटीएस न्यूज चैनल के माध्यम से? यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों पर विश्वास करें। हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम लोग यहाँ पर 0 लेवल से काम कर रहे हैं। ये प्री फाउंडेशन से ही बच्चे से बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम लोगों का मकसद है बच्चे को IIT उम्मीद करना। तो 6 क्लास से ही ये पीएसएन का बुक हो या MTG का हो, इसका भी मतलब जो IIT फाउंडेशन की जो प्रिपरेशन होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को 11th में जाएगा तो उसको कोई ज़्यादा बर्डन नहीं बुझाएगा, उसको बहुत सारा चीज़ पहले से आते रहेगा। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये तो बढ़िया से आया था, जब सहारता में हम लोग उस टाइम आया था, तो लॉकडाउन में फिर हम लोग यहाँ आ गया। तो पिछले साल ही इसका 565 मार्क्स था, जबकि इसके पिछले साल जब पटना में गया था उसमें इसका 300 ही मार्क्स था। तो पिछले साल ही 565 था। हम लोग उनको लगा था हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। और इस बार थोड़ा जो कमी रह गया था, हम लोग इस बार खूब टेस्ट करवाए, खूब मॉक टेस्ट करवाए। मॉक टेस्ट में जहाँ मतलब वो गलती कर रहा था वो सब पर भी ध्यान दिए कि कहाँ का गलती कर रहा है, कैसा गलती हो रहा है। तो वही सब करेक्शन करते करते और एक्यूरेसी बढ़ा और 619 मार्क आया इसको 720 में से। रैंक अच्छा लाया है, 11,700 रैंक आया है। तो आपके यहाँ से कितने बच्चे थे अभी इस बार मेडिकल के लिए? 3 बच्चा ही था। अच्छा। 3 में कोई 619 आया, एक का 485 है, लड़की थी। अच्छा। वो यहाँ नवोदय स्कूल की थी। अच्छा। लेकिन वो इस बार जनवरी में यहाँ आई ही थी। अच्छा। तो हम लोगों को कोई खास समय मिला नहीं। अच्छा। तो इसलिए उसका प्रिपरेशन में थोड़ा कमी रह गया। अच्छा। लेकिन फिर भी 485 जितना उसका वो कम समय में कर दी, उसके हम उससे खुश। और तीसरा बच्चा जो है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तीसरे बच्चा जो 4.5 के आसपास मार्क है। अच्छा। तो वो किसी चीज में सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं, उसका तो या तो फिर से ट्राई करेगा, नहीं तो ये कोई और भी कोर्स होता है उसको। अच्छा। बाकी नीचे वाला जो कोर्स होता है। और दूसरा वाला को भी कोई मिलेगा? दूसरे वाला मिल जाएगा, लेकिन फिर वो बोल रही है कि हमको MBBS के लिए ट्राई करना है। MBBS के लिए ट्राई करना है। तो फिर से तो इसमें तो और सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हाँ, आयुर्वेद तो होता है और गर्ल्स के लिए इस बार रिजर्वेशन भी आया है। सोचता है कुछ और बढ़िया मिल जाए। MBBS का तो चांस कम है, लेकिन जनरल तो मिल सकता है, ये सब मिल सकता है, होम्योपैथ मिल सकता है। हाँ होम्योपैथ तो मिल सकता है। तो वो तो और रिजर्वेशन भी इस बार आया है गर्ल्स के लिए, स्पेशल रिजर्वेशन। तो हो सकता है काउंसलिंग में क्या मिलता है तो पता चल जाएगा। तो ठीक है, और विशेष हम जानते हैं। आपका शुभ नाम? परमेश्वरी भारत अग्रवाल। अच्छा, आप क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं? यही प्लस में और IRS IT। अच्छा, तो आप अपने संस्थान के माध्यम से बिहार के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को हम लोग का जो संस्थान है यहाँ पर, बोलेगा 0 लेवल से शुरू हुआ है। एक्चुअली में पहले हम लोग IIT और नीट में ही पढ़ाते थे। आपकी क्वालिफिकेशन सर? बीटेक है NIFSC रांची से 2011 में। हम लोग केवल यहाँ नीट और IIT के लिए पढ़ाते थे 7 साल। और जब से लॉकडाउन लगा है तब से जब हम लोग घर पे आए तो कुछ लोग आए कि मेरे बच्चा का टेस्ट कर लीजिए सर, कैसा है, पढ़ने में कैसा है। और वहीं से यहाँ शुरुआत हो गई। तो ये इधर आप जितना देखेंगे, जितना भी कंस्ट्रक्शन है, ये सब के सब ये लॉकडाउन में हुआ और ये बच्चों के रहने, बच्चों के पढ़ने के लिए हुआ। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं अब 0 से लेकर के ये IIT और नीट के लिए। और एक रिजल्ट तो आपके सामने है। हम लोग का कोशिश ये है कि जो आसपास में जो लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में आप हर एक वार्ड में जब आप जाएंगे 4 साल बाद 3 साल बाद, तो हर एक वार्ड से आपको
आइडियल और ये डॉक्टर्स मिलेंगे। उस कोशिश पर हम लोग का काम हो रहा है। ये जो बड़ा रिजल्ट जो आपको दिखेगा, बड़ा रिजल्ट वो आपको 2-3 साल बाद दिखेगा, क्योंकि हम लोग अभी 6th क्लास से ही वो IIT पियर्सन का, IIT फाउंडेशन में पियर्सन सीरीज का बुक, MTG का बुक, ये सब करवा रहे हैं और बच्चे आराम से कर रहे हैं। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कंटेंट, उसमें बच्चा लोग नहीं वो बुक खरीद दो बच्चा पढ़ लेगा और कर लेगा। उस बच्चे को पढ़ाने के लिए वो सिंपल, ना ही वो बुक सिंपल है, ना ही वो साधारण सा बच्चा पढ़ सकता है, थोड़ा मेहनती होना चाहिए, और ना ही ऑर्डिनरी टीचर उसको पढ़ा सकता है। उसको पढ़ाने के लिए एक क्वालिफाइड शिक्षक भी चाहिए। और जो बच्चा उसको टैकल कर रहा है, फिर उसको कितनी बार चाहिए, ऐसा है ना कि एक बुक हाँ बुक पढ़ लिए हो गया, उस बुक को जितनी बार कितना बार पढ़ना है, डॉक्टर देता है डोज, वो डोज तो कितनी बार उसको पढ़ना है। तो हम लोग उस बुक को अभी फिलहाल कोशिश ये है कि 8 बार 10 बार एक बार में कंप्लीट हो जाए। वो जब जितना बढ़िया से वो मजाएगा, वो बच्चा, वही बच्चा वेट करेगा कि मेरा एग्जाम IIT का कब होगा। जैसे आजकल वेट करता है ना कि मेरा एग्जाम हो गया है, क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा, ये वेट करेगा कि मेरा जल्दी एग्जाम हो जाए और हम IIT पहुंच जाए। तो ये ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ हम तैयार कर रहे हैं। ये रिजल्ट आपको 2-3 साल बाद दिखेगा। तो ऐसा हम लोग का काम चल रहा है। यहाँ गार्जियन को चाहिए कि हम नहीं कहते हैं कि बच्चा को आप यहाँ लाइए, हम चाहते हैं कि बच्चा को देखें कि बच्चा पढ़ क्या रहा है और दुनिया क्या पढ़ रहा है। जैसे उस पियर्सन के बुक पर लिखा है कि 10 मिलियन कॉपी सोल्ड, 10 लाख बुक अभी बिक चुका है। इतना बुक वो बिक चुका है, कोई कोई तो पढ़ रहा है, सब लोग पढ़ रहा है और हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग केवल वो CBSE बोर्ड में चलता है एक बुक NCERT, और साथ में एक S चांद का एक बुक चलता है, उसी का भाई है, और उस बुक में ज़्यादा कुछ है नहीं। बच्चा चाहेगा तो जो पढ़ने वाला थोड़ा बच्चा है, गाइडेंस बढ़िया से किया जाए तो 1 साल में 6ठा पढ़ लेगा, 7वां पढ़ लेगा, 8वां 9वां सब पढ़ लेगा। बाद में बच्चा करेगा क्या। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको लॉट नहीं मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में जो अच्छे बच्चे हैं ना वो भी खराब हो रहे हैं। लॉट मिलेगा तब ना, जो दीजिएगा तब ना पढ़ेगा वो तो थोड़ा देर पढ़ ले रहा है और मम्मी अब हमको मोबाइल दो, हम तो होमवर्क कर लिए, भाई होमवर्क उसको मिल ही रहा। तो ये समस्या है। गार्जियन को ये देखना है कि हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं और बाहर के बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। इसके लिए इतना एग्जाम होता है, ओलंपियाड एग्जाम होता है, एग्जाम दिलवाएं, उसमें देखें कि मेरे बच्चा का पोजीशन क्या है। केवल स्कूल के रिजल्ट पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है। इससे पहले भी लोग भरोसा करते आए हैं ना कि हर साल बिहार बोर्ड में भी टॉपर होता है, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होता है, हर एक स्कूल का टॉपर होता है। एक दिन न्यूज के माध्यम से आता भी है इतना % नंबर आया, उसके बाद कहाँ कहीं आता है, कहाँ गया बच्चा। वो जो 3 बच्चे थे वो बच्चे गए कहाँ, वो बच्चे तो हम लोग को मिल नहीं रहा है। मतलब कि जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो चल रहा है, वह उस पिछले वाले रिजल्ट को देख कर हम बोल रहे हैं वह सही नहीं है। उस तरीके से हम अपने समाज के बच्चों को अपग्रेड नहीं कर सकते। तरीका वही है कि बच्चों को अभी देखना है और बाहर से कंपेयर करना है और कैसे उस लेवल पे लाना है, ये गार्जियन को सोचना है। बाद में कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग प्रूव भी कर रहे हैं, लगातार करेंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? वेदानंद चौधरी। हम यहाँ बायोलॉजी पढ़ाते हैं। यहाँ बायोलॉजी पढ़ाते हैं? हाँ, यहाँ मैं अपने बच्चे को लेकर के कोटा प्लस क्लासेज में टेस्ट दिलवाने के लिए सहरसा गया था। टेस्ट में वो आ भी गया था, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के कारण यहाँ मतलब पढ़ाई वहाँ बंद हो गई, तो बच्चा गाँव से यहाँ आना नहीं चाहता था। एक दिन जबरन उसको हम यहाँ लाए। जब यहाँ वो आया तब उसको महसूस हुआ कि हम कहीं कुएं में पड़े थे, अब हम समुद्र के पास आए। उसके बाद से यहाँ वो रहना शुरू कर दिया। जब वो यहाँ रहना शुरू कर दिया तो सर लोगों का मतलब सर चले गए डॉक्टरी करने के लिए, MD करने के लिए दरभंगा। यहाँ बायो टीचर की कमी थी, तो हमको उन्होंने कहा, तो हम सोचे कि चलो मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे पहले भी लोग बहुत कहते थे कि भाई आप विद्यालय खोलिए। हम कहते थे कि भाई विद्यालय हम तब खोलेंगे जब हमारे अनुरूप और सारे टीचर मिलेंगे, तब खोलेंगे। हम अकेले तो किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं, बहुत सारी विषय है। एक विषय पढ़ करके कोई पंडित नहीं हो सकता है, कोई कंपटीशन कम्पीट नहीं कर सकता है। यहाँ हमने देखा कि सारे विषयों के विशेषज्ञ हैं और भरपूर शिक्षा यहाँ पर बच्चों को दी जाती है जो चाहिए। और इस आधार पर वो IIT, मेडिकल, इंजीनियरिंग और भी जो कंपटीशन होता है वो कम्पीट कर सकता है।
और हम चाहते हैं इस क्षेत्र के लोगों को आग्रह करना चाहते हैं कि आपके घर में गुदरी में लाल होता है ना, गुदरी में लाल छिपा हुआ है, अगर आप इसको खो रहे हैं अपना बहुमूल्य समय आप बिता रहे हैं, क्योंकि बच्चे कोटा से भी आते हैं, मैं बच्चों को टेस्ट करता हूँ, मेरे यहाँ के 7th क्लास के बच्चे के सामने वो 0 हो जाता है, 8th क्लास के सामने एक बच्चे 0 हो जाता है। भाई यहाँ तो 7th 8th का विद्यार्थी तुमसे ज्यादा जानता है, तुम कोटा में पढ़ करके क्या कर रहे हो? तो गार्जियन यहाँ झूठ मूठ का कोटा कहाँ भेजता है, रुपया भी खर्चा करता, होता कुछ नहीं है। यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को मैं कहना चाहूंगा आप अपने बच्चों को यहाँ दीजिए, ताकि आपका भविष्य जो है, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकेगा, वो जीवन में कुछ कर सकेगा। आपके क्वालिफिकेशन कितना तक है? हम MSc बॉटनी है, PhD के लिए मेरा सारा चीज कंप्लीट था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मेरा PhD भी फाइनल नहीं हुआ। तो आपके कितने बाल बच्चे हैं? मेरे एक बच्चे हैं जो यही विद्यालय में रहते हैं। अच्छा, लड़की? लड़की नहीं है, एक लड़के? बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर साहब से भी मिलते हैं। आपका तो नाम? मेरा नाम डॉक्टर सूर्य किशोर मेहता है। आपके पिताजी का नाम? श्री गिरधारी मेहता। और आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। अभी जो सर से बात कर रहे थे, सबसे बड़े भाई हैं जो ITN है। अच्छा, वो जो सबसे साइड में है, अच्छा, तो उसके बाद बड़े भैया हैं। अच्छा, ITN है, और सबसे छोटे हम ही हैं। अच्छा, और MBBS फाइनल किए हैं भागलपुर मेडिकल कॉलेज से। और उसके MBBS के बाद यही पढ़ा रहे थे, सब भाई मिलकर कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे थे। अच्छा, उसके बाद मेरा MD में हो गया। MD में हो गया, हम चले गए DMC MD करने के लिए। अभी फाइनल हो गया आपका? नहीं, चलिए सेकंड ईयर में गए हैं। अच्छा, हाँ, उसके बाद सर आ गए थे, तभी सर संभाल लिए। बाद में नीट का बच्चा था ये, तो हम ऑनलाइन माध्यम से कुछ पढ़ा भी देते थे। दिक्कत था, पहले पढ़ाई चुके थे 1 साल, तो दिक्कत होता था तो वो कवर कर लेते थे। बाद में कोई जो जिस क्वालिफाइड है नीट, तो कहाँ क्या दिक्कतें आती है वो तो पता ही रहता, जो क्वालिफाई करता है तो वो गाइडेंस करते रहते थे। अच्छा, तो आप आगे संस्थान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आगे संस्थान के बारे में, जैसे इस जगह को जो खोला गया है, पहले ऐसा लगता था जो घर में बहुत कम बच्चे दिखते थे, हाँ ये कुछ ज्यादा आगे कर सकता है, लेकिन अभी दिख रहा है जिसके बारे में नहीं सोच सकता है, नहीं अच्छा कर सकता है, वो बच्चे देख रहे हैं 8th क्लास 9th क्लास में ऐसी बना रहे हैं। हम लोग ISC पास करने के बाद 2 साल के बाद ऐसी बना थोड़ा समझ में आने लगा। हम लोग सारी भैया ही पढ़ाए थे, तो अच्छा बनाए, ऐसे में बनाए ही थे, उसके बाद में समझ में आने लगा। जो हम लोग को ISC करने वाले ग्रेजुएशन में जाने के बाद समझ में आया, वो बच्चे 7-8 क्लास में अच्छा बना रहे हैं, अपने सोच के बना, तो आश्चर्य होता है। वो बच्चा जैसे लगता है गाँव घर साधारण बच्चा, वो बच्चा है, वो लोग इतना अच्छा बना रहे हैं। तो इसीलिए यही सब कारण है जो अब इतना कंपटीशन भी बढ़ गया, क्योंकि इस तरह का सब जगह सुविधा हो गया है, बच्चे लोग अच्छा कर रहे हैं। हमारे गाँव घर के बच्चे, हर एक गाँव से यहाँ लगभग 1-2 बच्चे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। तो आपके संस्थान में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? लगभग टोटल जो यहाँ यानी 5 क्लास नीचे के बच्चे हैं, जो यहाँ रहते नहीं हैं, स्कूल आते हैं, तो वो लगभग 200 के आसपास हैं। अच्छा, हाँ, 60 बच्चे लगभग हॉस्टल में। अच्छा, हाँ, जिसपे कि कोचिंग के लिए मेहनत किया जा रहा है, और स्कूल में साथ में है। जो आप कोचिंग देख रहे हैं ना ITN और मेडिकल के लिए, ये मुख्य रूप से जो हॉस्टल के बच्चे उस पर काम किया जा रहा है। और यहाँ जो बच्चे रहते हैं उसके लिए, जब यहाँ हमारा घर ही है, तो जब अपना टाइम मिलता है कभी घूमते फिरते देख लिए इसको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, कितना किया नहीं किया, अलग अलग बुक करवा लिया जाता है। मुख्य बुक वही पियर्सन और MTG सब लोग बोले हैं, उसको करवा रहे हैं। ऐसा यहाँ व्यवस्था किया गया है। 9th 10th तक जाते जाते 11th 12th का टोटल सिलेबस खत्म कर दिया जाता है, और 11th में जाकर बच्चा तैयार है IIT मेडिकल देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत कुछ यहाँ आकर के जानकारी प्राप्त किए। हम भी पहली बार यहाँ पर आए हैं, और पहली बार आकर के हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला और जानने को भी मिला। तो अभी जो हम बच्चे से मिले हैं, वो बच्चे MBBS में जाने के लिए अब तैयार हैं, और 2 बच्चे और 3 बच्चे यहाँ से दिए थे मेडिकल का, जिसमें उन्हें 2 बच्चे को कम मार्क्स मिला है। वो बच्चे हो सकता है कि डेंटल में जाए या होम्योपैथ में जाए, आयुर्वेद में जाए, जैसा भी रहेगा वो उस पर बच्चे पर निर्भर करता है। हम एक गार्जियन से भी मिलते हैं, क्या कुछ कहते हैं। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मृत्युंजय यादव है। अच्छा, और मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, उसका नाम लोकेश है। आपकी पढ़ाई लिखाई? जी, मैं BEd हूँ और BSc हूँ। अच्छा, मुझे भी शिक्षा से लेना देना है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ खुद भी। अच्छा, और मेरे इसी संस्थान में पढ़ाते हैं? जी नहीं, मैं
अब नहीं पढ़ाता हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ अलग से अपने घर पे। अच्छा। और मुझे मैंने अपने बच्चे को काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षा दिलाया था पूरे इंडिया के अच्छे विश्वविद्यालय में, जहाँ KG to PG की पढ़ाई होती है, और सब जगह मेरे बेटे ने क्वालिफाई किया, क्रैक किया एग्जाम को। और मेरे पास एक सवाल था कि साइंस की जो टीचर है वो दक्षिण भारत जैसा होना चाहिए, बिल्कुल जैसे अन्ना लोग पढ़ाते हैं उस तरह से, लेकिन यहाँ मुझे कोई अन्ना मिलता नहीं था। अच्छा। तो पता चला कि JP मेहता जी जो हैं वो पढ़ाते हैं। मैंने इनसे मिला और इनसे बात करने के बाद इन्होंने एक चीज़ बोला कि सर पढ़ते तो सब लोग, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अगर ये बच्चे को पढ़ा दिया जाए तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, संभावना यहीं से बनती है। और मेरे सवाल का जवाब यही था कि क्या नहीं पढ़ना है, और मैं इनसे संतुष्ट होकर के, मेरा बच्चा यहाँ डे बोर्डर है, डेली आता है, रात में घर वापस जाता है। कितने साल से यहाँ बच्चा पढ़ रहा है? जी मेरा बच्चा लॉकडाउन के बाद से मैं लगभग 1.5 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। ऐसा ही अभी मैं संतुष्ट हूँ। मेरे बच्चे अखिल भारतीय बहुत सारे एग्जाम दिए, पिछले साल भी उन्होंने ओलंपियाड को एग्जाम दिया था, स्टेट का 14वां पोजीशन मैथमेटिक्स में था, और साइंस में उसने पूरे इंटरनेशनल रैंकिंग उसकी जो है 1323 थी ओलंपियाड में। और मैं संतुष्ट हूँ इनकी पढ़ाई से, मैं खुद भी चेक करते रहता हूँ बच्चे को, और सर काफ़ी मिलनसार हैं बच्चे के साथ घुल मिल के। JP सर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलना तो आजकल के प्राइवेट संस्था आप समझ रहे हैं, लोग को लगता है कि कहीं से मतलब प्रचार तो नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं। बच्चा अभी उपलब्ध है? हाँ मिलवा सकता है? बिल्कुल मिल सकते हैं, मिलाइए। ठीक है, सामने ये लोकेशन है, ये मेरा बेटा है, ये देखो है, इन्हें पता है। आपका सब नाम बाबू? मेरा नाम ललित कुमार है। क्या बात है? और आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? मेरे पिताजी का नाम श्री मृत्युंजय कुमार है। घर का हुआ? मेरा घर ओराई है, जिला? जिला मधेपुरा है। मधेपुरा और बिहार के रहने वाले। तो आगे आपका क्या उद्देश्य है? मेरा आगे ये उद्देश्य है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ, IIT में जाऊँ। अच्छा। और मेरा और ये एम है कि मैं डिजाइनर एक बनूँ, कार डिजाइनर बनूँ। अच्छा, अभी किस एग्जाम को आपने क्रैक किया है? मैं फिजिक्स एग्जाम को क्रैक किया हूँ, उसमें मेरा 75% आया था। अच्छा। और ओलंपियाड में मेरा मैथ में 14 रैंक है। और यहीं से तैयारी करके कि कहीं और से तैयारी? मैं यहीं से तैयारी किया था, और मैंने यहीं से इसी संस्थान के सानिध्य में रह करके आपको अपने क्रैक किया? यस सर। अच्छा, तो आगे अपने दोस्त साथियों को क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में? दोस्तों को बोलिए। मैं अपने दोस्त साथियों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कहीं भी हो यहाँ पे आए, और ये JP सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छे फिजिक्स पढ़ाते हैं। पहले तो ये 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाते हैं, बच्चों को बेस से लेकर के पहले NCERT की फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद ये SC वर्मा से बनवाते हैं। तो मेरे दोस्त सब जो हैं वो सभी SC वर्मा बनाते हैं, बहुत क्विकली सब बनाते हैं सवाल से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये सारे आपके पार्टनर्स लोग हैं, दोस्त लोग हैं? यस सर, ये सब मेरे दोस्त। देख सकते हैं ये सारे दोस्त लोग हैं इनके। और मैं जानना चाहूँगा आपको शुभ नाम? मेरा शुभ नाम प्रणव कुमार है। घर का हुआ? बसा। बसा सुनहा। हाँ। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? श्री रविंदर यादव। अच्छा, अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी 6 में है। और अभी तक आपने कौन कौन सब्जेक्ट को टच किया है? अभी हम यहाँ पे 1 महीना पहले आए हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? 1 महीना पहले आया तो कैसा लग रहा है? पहले जो स्कूल में थे वहाँ से अच्छा। तो वहाँ से अच्छा लग रहा है। हाँ। और पढ़ाई कैसा लग रहा है यहाँ पर? संतुष्ट हैं पढ़ाई से? हाँ, यहाँ की पढ़ाई से हम संतुष्ट हैं। अच्छा, आगे भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? यही IIT इंजीनियर हम बनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तब एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, इनसे हम मिलते हैं। आपका शुभ नाम? पूरा क्या बच्चा बाबू? नवनीत राज। और आप किस क्लास में पढ़ते बाबू? 7th क्लास में। 7th क्लास में। तो आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री मिथिलेश कुमार। घर? जसपुर। घर जसपुर। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं बाबू? हम IIT करना चाहते हैं। IT करना चाहते हैं? हाँ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, हमें तो शॉट लग गया। अच्छा, तो एक बात बताइए,
छोटा सा संस्थान में आपको कैसे ये सब दिमाग में आया? मेरे घर के बगल में अंकल थे, अच्छा जिनका नाम सोनू अंकल था। अच्छा मतलब वही हमको बताया यहाँ के बारे में। जी। यहाँ पे आए देखे जेपी सर फिजिक्स पढ़ा रहे थे, अच्छा पी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। अच्छा हमको इसका पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। अच्छा। इसलिए तो जितना आपको मटेरियल देते हैं, मटेरियल आपको एडजस्ट हो जाता है यस ब्रेन में, राइट? हाँ, बहुत आसानी से पढ़ाते हैं सब चीज। अच्छा, इससे एबीसीडी होता है? यस सर, बहुत आसानी से, मतलब जिससे बच्चा को समझ में आ जाए, डायग्राम बना करके सब चीज समझाते हैं जेपी सर। अच्छा पी सर। अच्छा, और क्या खासियत है कि आप लोग पसंद करते हैं यहाँ? उस खासियत तो बताएंगे। यस सर, यहाँ पे पियर्सन बुक, एमटीजी बुक को बनवाया जाता है, 80 वर्गों से बनवाया जाता है। ये सब बुक बनाते हैं आप? बाप रे बाप, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। अरे यहाँ तो मैंने कहते हैं ना, गुदरी में लाल, गुदरी में लाल, तो वो गुदरी में लाल मुझे देखने को मिल रहा है। ये तो पक्का पक्का नजर आ रहा है भाई। आपका सुना? नीतीश कुमार। और आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आईटी करना चाहता हूँ। बाप रे बाप, सब तो आईटी बनना चाहता है भैया, दूसरा तो कोई बोलने नहीं कर रहा है। हाँ, आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री संजय प्रसाद यादव। अच्छा, घर दमहा। घर दमहा है? अच्छा, तो आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आईटीएन बनना चाहते हैं। आईटीएन बनना चाहते हैं? अच्छा, तो अभी तक कौन कौन सब्जेक्ट को टच किया है और एग्जाम भी क्रैक किया है कि नहीं किया है? वैसे तो अभी हम एग्जाम मतलब फिर आगे वाली मतलब नवंबर में 27 नवंबर को लगभग मेरा ओलंपियाड एग्जाम है। तो वैसे पिछले साल दिया था मैं स्कॉलरशिप आकाश का, उसमें लगभग मैंने 55% मिला था स्कॉलरशिप। अच्छा, तो उस समय में मैं यहाँ आया है। तो अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? लगभग 1 साल हो गया। लगभग 1 साल। तो आपको और स्कूल से आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कि हम आपके गार्जियन संतुष्ट है? बिल्कुल बहुत संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? जी पूरा। ऐसा नहीं है कि आप दिखा रहे हैं, नहीं है ना? फाइनली जी तो यहाँ से कुछ करना है? पक्का यही करना है सर। एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली। तो हम आशा करते हैं बिहार में यहाँ चौमुखी विकास हो, यहाँ से मेडिकल इंजीनियरिंग तैयार हो, और हमारी शुभकामना है। बीटीएस न्यूज से बिहार स्टेट सीनियर रिपोर्टर दिनेश कुमार की रिपोर्ट। जय हिंद।